हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बढ़िया उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी, बोर्ड भी आ गया, उसकी भी तैयारी चल रही होगी। हम लोग ऐसा टॉपिक लेके आए जो बच्चों के डिमांडेबल होता है कि जो भी बच्चे जेई में दे के आए, जिनका जेई अच्छा नहीं गया है या जेई के अलावा भी अच्छे ऑप्शन देखना चाहते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, तो सारे हम एक ऐसा ऑप्शन लेके आए हैं जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। आज का टॉपिक है आपका बेस्ट जेई मेंस अल्टरनेटिव एग्जाम। मैंने यहाँ बेस्ट बोला है। बेस्ट का मीन्स यहाँ पर यह है कि जो जेई के लेवल के या जेई से जस्ट बिलो लेवल होंगे, ऐसे कॉलेज मैंने बता रखे हैं। मैंने टॉप 10 ऐसे एंट्रेंस एग्जाम लिए हैं कि जिसमें आप जो बच्चे जेई के साथ साथ इन एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने टॉप 10 बताया। टॉप 10 में सारे आपको नहीं भरने हैं, आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग भरना है। मीन्स जो बच्चे जेई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो जेई के लेवल के एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के जो यूजी डबल ई होता है, बिट सेट हो सकता है, तो ये सब एग्जाम बच्चों को देना चाहिए, एमएससीटी देना चाहिए। लेकिन जो बच्चे जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जेई में काफ़ी टफ लग रहा है उनको, तो वो कुछ लो लेवल के भी दे सकते हैं। जैसे आपका हो गया मेट का, मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए होता है, वीआईटी का हो गया, और आपका वीआईटी का हो गया। ये टॉप ये आपके प्राइवेट है, लेकिन इसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो में, आपको लेवल की टफनेस बढ़ती जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, क्योंकि सारे फॉर्म महंगे होते हैं। 10-12 हज़ार के केवल आप फॉर्म भर देंगे तो पैसे बर्बाद नहीं करने। आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग फॉर्म भरने हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे लेवल क्या है? जेई का एग्जाम भी हो चुका है। जेई में अगर आपके 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप गिने चुने एग्जाम को फॉर्म को भरिएगा। अगर जेई में आपके 100 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप थोड़े से ज़्यादा अटैम्प्ट क्वेश्चन, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। मीन्स आपको ऐसे फॉर्म भी भरने हैं जिसमें आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाए और कंपटीशन भी टफ ना हो ज़्यादा, ताकि हम उसमें अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छा कॉलेज, ताकि उसमें अच्छा परफॉर्म करके हम अच्छा कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच ले सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज देना और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज के बारे में बताना कि उसमें गेटवे क्या है, किस तरह से आप एंट्री पा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें जिसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर जेई, क्योंकि आपको भी मालूम है जितने भी बच्चे हैं सब जेई का देते हैं। 16 लाख 14 लाख बच्चे ने सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन किया, सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस पर भी अभी 2 लाख करीब कर लेंगे। तो ओवरऑल 16 लाख बच्चे जेई का दे रहे हैं। 16 लाख में कितने बच्चों को सीट मिलेगी? और जिन बच्चों को सीट नहीं मिलेगी उनके लिए ये अदर अल्टरनेटिव एग्जाम है जेई के। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से हमें एग्जाम भरने हैं। आगे देखते हैं कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लूँगा क्यों आप इसको जरूरत पड़ रही है। 14 से 16 लाख बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले में 14 लाख करीब अप्रॉक्स किया, अब 2 लाख करीब अनुमान ये है कि सेशन 2 में भी करेंगे। तो ओवरऑल 16 लाख बच्चे सेशन 2 में एग्जाम देंगे, जिसमें से 2.5 लाख बच्चों को क्या मिलेगा? 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस के कट ऑफ एलिजिबल होंगे। 2.5 लाख बच्चे जेई के कट ऑफ के लिए एलिजिबल होंगे, और इन 2.5 लाख बच्चों में ये मान के चलिए आपको 48 लाख बच्चों को जेई एडवांस में रैंक मिलेगी। तो 2.5 लाख बच्चे मेंस की का कट ऑफ मेंस देकर एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। एडवांस में 48 लाख बच्चों को करीब रैंक मिलती है, और 48 लाख में भी आपको क्या होता है, वहाँ पर कोई सीटें नहीं मिलती हैं। जेई जो आईआईटी के सीटें हैं 18,000 सीटें थी, लेकिन 1 फरवरी को अपना बजट आया, बजट में 6,500 सीट और बढ़ा दी गई। तो 18 और 6.5 लगभग लगभग मान के चल सकते हैं 24,500 सीट आपके लिए जेई एडवांस में आईआईटी में है। लेकिन जेई एडवांस में कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो जेई एडवांस से ले लेते हैं। तो मान के चलिए जो बच्चे हैं इसमें करीब 25,000 बच्चे जेई एडवांस के थ्रू चले जाएंगे। बाकी के जो आपके एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटाई है, उसमें बच्चे जाते हैं। तो ओवरऑल जो बच्चे जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं, बट टोटल स्टूडेंट्स कैन बी गेट इनटू ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटाई इन द ईयर 66,500। 66,500 स्टूडेंट आपके टोटल जो है जोसा काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जोसा काउंसलिंग क्या होती है? जिसमें जोसा काउंसलिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीएफटाई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके थ्रू ये सीटें भर जाती हैं। तो अब जो बचे हुए बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ अल्टरनेट ऑप्शन फॉर जेई 2025, ये इसलिए ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम है, तो हम उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नंबर टॉप 10 पे जो आ रहा है वो वीआईटी का आ रहा है। वीआईटी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और वीआईटी में कैटेगरी डिवाइस कर दी जाती है। इस वजह से बच्चे जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 5 तक डिवाइड कर दिया जाता है। पहले देख लेते हैं वीआईटी के बारे में। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम
VIT ट्रिपल ई का फुल फॉर्म है ये। इसमें जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, VIT वेल्लोर मेन कैंपस है, अमरावती इनका सेकंड कैंपस है, चेन्नई आपका कैंपस है और भोपाल कैंपस है। इनमें से जो अच्छे कैंपस काउंट किए जाते हैं वो वेल्लोर सबसे बेस्ट कैंपस है, और इसके बाद जो आपका होता है चेन्नई कैंपस को लोग प्रायिकता देते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये 2 कैंपस में अगर आपका हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा आपको भोपाल मिल रहा है, अमरावती मिल रहा है, तो थोड़े बच्चे से देखते हैं, क्योंकि भोपाल में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, कोई भी बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं। जो बच्चे VIT का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो उनका भी भोपाल में हो जाता है। तो अगर आप VIT में ले रहे हैं क्योंकि फीस ज़्यादा है, अगर कैटेगरी 1 में आप आ रहे हैं, कैटेगरी 1 से लेकर 5 तक कैसे डिसाइड करते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में जिस हिसाब से बच्चे रैंक होल्ड करते हैं, सबसे टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैटेगरी 1 में करते हैं और उनको वेल्लोर कैंपस के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वेल्लोर कैंपस आपका कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए पार्टिसिपेट करता है, 3 से लेकर 5 तक वेल्लोर पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें अगर आपकी रैंक अच्छी आए तो आप कैटेगरी 1 से 2 से वेल्लोर ले सकते हैं। 2.5 लाख रुपए कैटेगरी 1 वालों की फीस लगेगी, कैटेगरी 2 वालों की 3 से 3.5 लाख पड़ेगी, और कैटेगरी जो 5 तक आएंगे उनकी 5 लाख तक पर एनम फीस होती है। यानी आप देख रहे हैं इतनी हाई फीस के कारण इसमें जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 79 आ रहा है। 79 एक्सेप्टेंस ये है कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 79% को ये कॉलेज एडमिशन दे सकता है, लेकिन सभी बच्चे यहाँ एडमिशन नहीं लेते। जो बच्चे अच्छी रैंक ला रहे हैं वही यहाँ तक जाते हैं, VIT में अच्छी रैंक ला रहे हैं, ना कि JEE मेंस में, वही यहाँ पर जाते हैं। बाकी के बच्चे दूसरे दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं जो उनके लिए बेटर है। क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो 12th में PCM होना चाहिए, और आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर जर्नल के लिए, और अगर आप SC ST में आते हैं तो 50% मार्क्स में आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को लगता है ये हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कभी कभी बच्चे रजिस्ट्रेशन की डेट मिस कर देते हैं, और अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन की डेट मिस कर दी तो उस कॉलेज में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट मिस कर देते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है। एक चीज़ का प्रोसेस आगे और होता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कॉलेज में अच्छी रैंक ला ली है, लेकिन उसके बाद आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा किसी की भी कीमत में, चाहे आप IIT के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप NIT के लिए हो। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, रैंक होल्ड की, उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो जोसा की हो, चाहे जैक चंडीगढ़ की हो, चाहे IPU की काउंसलिंग हो, चाहे YMCA फैदा जो कि हरियाणा की काउंसलिंग है, HBTU की काउंसलिंग हो, या फिर IIIT हैदराबाद की काउंसलिंग हो, IIIT बेंगलोर की काउंसलिंग हो, ISC बेंगलोर की काउंसलिंग, सारी काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस एग्जाम देने के साथ साथ जिसमें लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम, अगर जो बच्चे जो JEE से ले रहे हैं लेकिन वो सेल्फ काउंसलिंग कराते हैं तो वहां भी जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप कोई सी भी डेट मिस कर देते हैं तो आपको वहां एडमिशन नहीं मिलेगा, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं के भी काउंसलिंग खुलेगी या कोई भी रजिस्ट्रेशन खुलेगा हम आपको वीडियो के जरिए या पोस्ट करके आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है। 4 नवंबर 2024 से ओपन हो गया था, और 31 मार्च 2025 को ये क्लोज हो जाएगा। एग्ज़ाम होगा अप्रैल में ही होते हैं इनके एग्ज़ाम, रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा आपका अप्रैल लास्ट तक। तो ठीक है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, कॉलेज अच्छा है, इसको आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं। फिर बता रहा हूँ मैं कि ऑप्शन वही देखना है कि आप आपकी रैंक के अकॉर्डिंग देखना, आप कितना परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं मेट। नेक्स्ट जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम होता है। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें पार्टिसिपेटेड इंस्टीट्यूट जो 4 MIT इंस्टीट्यूट एट मणिपाल है। पहला आपका मणिपाल में है, दूसरा जयपुर में है, तीसरा आपका सिक्किम में है, और फोर्थ आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है, मणिपाल में है, ये 2 अच्छे मेन कैंपस है जहाँ पर अच्छा ठीक ठाक कंपटीशन रहता है और प्लेसमेंट भी अच्छे जाते हैं। सिक्किम और जयपुर, जयपुर नया खुला हुआ है, जयपुर में डायरेक्टली एडमिशन भी हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का आपको कहाँ पर जाना है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 12th में आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री यहाँ रोल प्ले नहीं कर रहे। केमिस्ट्री की जगह आपने बायोलॉजी भी लिया है तो आपका चलेगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। मिनिमम आपके 12th में 50% होने चाहिए, और एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पर 60%। एक्सेप्टेंस रेट का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी बच्चे एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या सॉरी, जितने एक्सेप्टेंस रेट का मीनिंग यहाँ पर ये है जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 60% बच्चों को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी टेंटेटिव डेट्स क्या है।
टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं, कब से एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने बता रहा हूँ 14 अक्टूबर 2024 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 15 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट्स जो है अप्रैल में है, ज़्यादातर एग्ज़ाम की डेट्स अप्रैल में ही है। सेकेंड अटैम्प्ट की आप याद करें, एप्लीकेशन डेट अप्रैल में आएगी और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम मई में होगा। नेक्स्ट देखते हैं आईएसआई। आईएसआई थोड़ा सा इसके जो नंबरिंग दी गई है थोड़ी सी मिस है, नंबरिंग इसको सेकंड या थर्ड पे देना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आईएससी बेंगलोर के बारे में बताया, जो कि आपकी रिसर्च फील्ड के लिए जाना जाता है, साइंस की रिसर्च के लिए जाना जाता है, इनोवेशन के लिए जाना जाता है, सेमलरली उसी तरह आपका आईएसआई है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो बच्चे मैथ में एक्सट्रीम नॉलेज रखते हैं या एक्सट्रीम इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि केवल यहाँ मैथ में रिसर्च कराई जाती है और यहाँ पर 100% प्लेसमेंट कई सालों से दे रहा है। जनरली यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते हैं, वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। प्लेसमेंट में केवल 10 से 20% बच्चे ही प्लेसमेंट में बैठते हैं, बाकी बच्चे सारे के सारे हायर स्टडीज़ में चले जाते हैं। चाहे हायर स्टडीज़ में आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसरो में भी जा सकते हो, या अगर नासा में भी मौका मिल सकता है तो आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेज का ब्रांड नेम है वो बहुत ही मायने रखता है। आप कहीं भी जाके इस कॉलेज के बारे में बताएंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि कॉलेज ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ में। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है 5 आईएसआई इंस्टीट्यूट है। मेन आपका सेंटर सिर्फ बेंगलुरु में है, दिल्ली में है और चेन्नई तेजपुर में है, एंड अ ब्रांच ऑफ गिरधी, सॉरी, चेन्नई में एंड तेजपुर एंड ब्रांच ऑफ गिरधी। तो मेन आपका जो कैंपस है बेंगलुरु और दिल्ली का है, और चेन्नई, ये अच्छे बेंगलुरु और चेन्नई मेन कैंपस में आ जाते हैं। कॉलेज का लेवल बहुत तगड़ा है। अगर मैथ में आप, इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो बच्चे इस फॉर्म को ज़रूर भरें, उनको पता चलेगा मैथ किस तरह की होती है, लेवल क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पता चल जाएंगी आपको। कॉलेज एक नंबर का है, कॉलेज में नो डाउट अपनी इतनी चीज़ें बता दी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी बेंगलोर से मैथमेटिक्स में ऊपर जाता है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉलेज है। क्लास 12 की बात करें, इस जो क्वालिफिकेशन है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, 12th एग्ज़ाम पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके मैथ होना चाहिए और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस पर एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन एडमिशन, ये एलिजिबिलिटी एडमिशन इस पर नहीं मिलता। एडमिशन के लिए इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम भरना पड़ेगा। टेंटेटिव डेट्स जो है, रिलीज़ नोटिफिकेशन फरवरी में रिलीज़ हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी, मिड फरवरी हो जाएगा। तो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम जरूर नोटिफिकेशन या वीडियो के जरिए बताएंगे। इसके डेट्स आ गए हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में भी आ सकता है। रिलीज नोटिफिकेशन फरवरी तक आएगा। लास्ट डेट वो अप्लाई करने की होती है वो 4th वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के लास्ट तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईएसआई का जो एग्ज़ाम अनाउंस होगा वो आपका 11 मई 2025 को होगा, यानी कि एडवांस से पहले होगा। एडवांस का जो एग्ज़ाम होगा वो 18 मई को होगा और आईएसआई का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 11 मई को होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यू का। ये बच्चों का भी आजकल बहुत क्रेज चल रहा है डब्ल्यू के बारे में, क्योंकि वहाँ का कोई ऐसा कॉलेज है। फर्स्ट सेकंड मैं आपको उसके आईएसआई के बारे में बता दूँ। आईएसआई कोई भी फीस नहीं लेता है, 0 फीस में आपको पढ़ाता है, कोई भी फीस नहीं है। बस आपका इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको पता ही होगा, अगर टॉप का इंस्टीट्यूट है तो लेवल एडवांस से भी प्लस जाएगा मैथमेटिक्स में मैं बात करूँ। और यहाँ को जो आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड भी देती है स्कॉलरशिप के थ्रू। आपको ईयरली आपको 60,000 मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और फीस आपकी एक भी नहीं जाएगी। यहाँ की जो इंटर्नशिप होती है वहाँ पर उसी में आपको लाखों में इंटर्नशिप मिलती है, पेड इंटर्नशिप, महीने का लाख 2 लाख रुपए मिल जाता है। तो सैलरी तो बात ही ना करिए, क्योंकि यहाँ की सैलरी साइंटिस्ट लेवल पे जाती है। स्टार्टिंग भले आपको ये जो भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, नासा में जाएंगे, तो आपको पैकेज इतने दिए जाते हैं, लेकिन ओपनली इसका कहीं भी वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। आप यहाँ अगर पैसे के लिए बच्चे जनरली यहाँ पर नहीं जाते, यहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, पैसा तो अपने आप आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू जो है बहुत ही आजकल फेमस चल रहा है, क्रेज चल रहा है, क्योंकि यहाँ का जो मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बच्चों की मेन डिमांड में रहता है आजकल, क्योंकि फ़ीस उसकी साल की फ़ीस 1,1200 रुपये है, यानी 4 साल में आपके बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, तो 10-11 हज़ार रुपये खर्चा होगा। लेकिन जो एवरेज हाईएस्ट प्लेसमेंट है यहाँ का वो 1 करोड़ के ऊपर का है। एवरेज प्लेसमेंट आप देखते हैं कि यहाँ का 15-16 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है सीएससी का।
तो इसलिए डब्ल्यू जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो डब्ल्यू को प्रीफर कर रहे हैं। डब्ल्यू में जो आपके 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड 9 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और 63 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। बट मेनली बच्चे जहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्योंकि यहाँ के कॉलेज की फीस भी कम है और ROI भी बेटर आ रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लास 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, 45% आपके मार्क्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं कि डब्ल्यू में टेंटेटिव डेट्स क्या है, ये बच्चे ये मिस मत कर दीजिएगा। और जो डब्ल्यू की नोटिफिकेशन आई थी वो 24 जनवरी 2024 में आ गई थी। रजिस्ट्रेशन डेट्स इसकी ओपन है, आप डब्ल्यू का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाके। दिसंबर 2024 में इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे। डब्ल्यू की लास्ट जो है वो फरवरी में है, फरवरी 2025 में लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट्स इसकी है अप्रैल 27। अब लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसकी अप्रैल 27 2025 है। तो अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ रहा है वो आपका कॉमेट के आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का टफनेस बढ़ता जाएगा। डब्ल्यू की बात करें, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपका एडवांटेज है। आप हमको अगर बताएंगे कि मुझे किसी भी टॉपिक पे, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे कॉमेट के हो, चाहे महाराष्ट्र MSCT हो या आंसर हो या बिटसेट हो या ISI हो, IISc बेंगलोर, किसी भी टॉपिक पे आप डिटेल वीडियो चाहेंगे तो मुझको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर मेरे को ये वीडियो चाहिए इस पर, तो हम उस पर ज़रूर डिटेल वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो आपके लिए फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉमेट की आपका जनरली कर्नाटक के लिए होता है। KCET भी कर्नाटक के लिए होता है। KCET उनके लिए होता है जो डोमिसाइल कर्नाटक का होल्ड कर रहे हैं। कॉमेट के जो ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा एग्जाम है जो सभी बच्चे दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो। यहाँ कोई डोमिसाइल की नीड नहीं होती है। यहाँ पर 85% रिजर्वेशन होता है होम स्टेट वालों का, 15% रिजर्वेशन होता है ऑल इंडिया से। तो यहाँ के जो कॉलेज है जनरली प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं, मास प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कॉलेज है जैसे RV कॉलेज हो गया, आपका BMS हो गया, MS रमैया हो गया, दयानंद सागर हो गया, BIT बेंगलोर हो गया, तो ये सब कॉलेज बेहतरीन कॉलेज है। इनका प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो 90% के ऊपर का प्लेसमेंट रेट है, क्योंकि ये बेंगलोर सिलिकॉन वैली है। यहाँ के जितनी भी IT कंपनी है सारी की सारी आपकी बेंगलोर में लोकेटेड है। तो यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना जाता, प्लेसमेंट के लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा कि सभी बच्चे अच्छे हैं या सभी बच्चे सेम, या सभी बच्चे अच्छे हैं या सभी बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सेम अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर है कि सारी कंपनियां आ रही है तो वो कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट करती है। क्राइटेरिया का मतलब है कि आपको CGPA भी अच्छे मेंटेन कर, अच्छे क्राइटेरिया का मीन्स यहाँ पर है कि आपको CGPA भी अच्छे मेंटेन रखने होंगे और आपकी बैक भी कम से कम होनी चाहिए, इवन बैक नहीं होनी चाहिए। और आपका एक है कि आपका एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए। 10th और 12th के मार्क्स भी यहाँ देखे जा सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो देखती हैं, जैसा कि मुझे कुछ बच्चों से पता चला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉमेट के में जैसे मैंने कॉलेज बताया, यहाँ जैसे RV कॉलेज है, फीस ज़्यादा, अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है तो बढ़िया कम फीस में भी कॉलेज मिल जाएगा आपको। और कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट CSE का 16-17 लाख रुपए का है और एवरेज प्लेसमेंट भी 12-13 लाख के आसपास है, मीडियन प्लेसमेंट। जैसे कि MS रमैया हो गया, BMS हो गया, ये सारे कॉलेज बहुत बेहतरीन है। मैं इस पर जल्दी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा टॉप 10 कॉमेट कॉलेज पे, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट है। तो ओवरऑल 170 इंजीनियरिंग कॉलेज इनमें इंडिया के जो है लाइक जैसे कि ये पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने बता दिया। RV कॉलेज हो गया, BMS कॉलेज हो गया। BMS 2 कॉलेज है, मैं BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। MS रमैया की बात करें तो BMS कॉलेज ने MS रमैया को पिछले 2 साल में पीछे कर दिया है। नहीं तो पहला आपका RV था, सेकंड आपका MS रमैया था, बट फर्स्ट RV है, सेकंड आपका BMS हो चुका है, क्योंकि इसके लगातार प्लेसमेंट अच्छे जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि 12th में आपके मिनिमम 45% होने चाहिए और जो SC ST स्टूडेंट हैं उनके 40% होने चाहिए। को इसके एग्ज़ाम में एक चीज़ आपको प्रॉफिट है कि इसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब बढ़िया से करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये एडवांटेज है। टेंटेटिव डेट्स की बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि लास्ट डेट तक का वेट मत करिए कोई भी डेट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मार्च में देखते हैं 15 मार्च 2025 जो एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा। 15 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट की वेट मत करिएगा, एप्लीकेशन पहले फिल। एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं, 10 मई 2025, 10 मई को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा।
नेक्स्ट देखते हैं MSCT। MSCT में बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। जैसे आरवी कॉलेज, जैसे कॉमेट की बात करें, कॉमेट के में तो कॉलेज तो अच्छे हैं, प्लेसमेंट भी बेटर जा रहा है, बट वहाँ की फीस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम MSCT की बात करेंगे तो MSCT में आपको प्रीमियम कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत बेहतरीन के हैं, जिनके प्लेसमेंट 19-19 लाख रुपए के, फीस आपका 24,000, फीस आपकी 54,000 पर ईयर है। VGT, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज ऑफ पुणे की, VGTI की, ICT पुणे की, और आपका PICT पुणे की, ये सब बेहतरीन कॉलेज है। पुणे में भी एक अच्छा कल्चर, मुंबई भी बढ़िया इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है, फीस भी कम है, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। एट अप्रॉक्स 500 इंस्टीट्यूट जो है MSCT में पार्टिसिपेट करते हैं। 6 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं 2024 के अकॉर्डिंग, और 3.5 लाख केवल इंजीनियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस बार ये नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो समझ सकते हैं जेई के बाद एक अच्छा, जेई के बाद आपके जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है और भी जो UGEE, उसके बाद एक MSCT एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसको सभी बच्चे प्रेफर कर सकते हैं, चाहे वो जेई में अच्छा रैंक ला रहे हैं या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके फॉर्म जरूर भरना चाहिए। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। 15 फरवरी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्वालिफिकेशन बात करते हैं, 12th में आपके मिनिमम 45% होना चाहिए, और SC ST स्टूडेंट हैं तो उनका 40% में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। MSCT की टेंटेटिव डेट्स मैंने बताई, जनवरी में ओपन हो गया था, लास्ट डेट यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन लास्ट डेट आपकी 15 फरवरी है। 15 फरवरी से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पेमेंट की लास्ट डेट मेरे अकॉर्डिंग 22 जनवरी है, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 22 जनवरी नहीं, सॉरी 22 फरवरी है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। जो बच्चे अगर मिस हो जा रहे हैं, 15 फरवरी तक नहीं कर सकते, तो आपको गवर्नमेंट जो 5 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम दे रही है, उसमें 500 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आप 22 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको जरूर भरिएगा, अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। कॉलेज बहुत अच्छे हैं, और जेई से भी आपको अगर NIT IIT नहीं मिल रहा है, IIT नहीं मिल रहा, तो ये आपका एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है। MSCT का एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 19 से 27 अप्रैल के बीच में होगा, और जो डेट बताई जा रही है 24 अप्रैल बताई जा रही है। PCB वालों के लिए जो है वो 19 से 17 अप्रैल के बीच में है, और इसकी जो डेट्स है 14 के बीच में हो जाना चाहिए, ये उम्मीद है। बिटसेट ये सेकेंड मोस्ट, जो IIT के बाद बच्चे प्रेफर करते हैं बिटसेट को। IIT इसके जो प्लेस की जो कंपैरिजन किया जाता है, वो टॉप IIT से किया जाता है, टॉप 5 IIT से किया जाता है, तो आपको इससे ये पता चल रहा होगा कि कॉलेज कितना बढ़िया है। बिटसेट की बात कर रहे हैं हम, बिटसेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुके हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म को जाके ज़रूर भर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बिटसेट हो या अदर एप्लीकेशन फॉर्म हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट जो है 4 कैंपस हैं। पहला बिट्स प्लानी है, बिट्स गोवा है, बिट्स हैदराबाद है, ये 3 आपके इंडिया में, एक आपका बिट्स दुबई में है, तो टोटल 4 कैंपस है, 3 इंडिया में है, बाकी के आप एक कैंपस दुबई में। क्वालिफिकेशन है जो वो आपका मिनिमम जो मार्क्स है 75% होने चाहिए PCM में, और आल्सो 60% इन दीज सब्जेक्ट, जो भी PCM ले रहे हैं इसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में इंडिविजुअल 60% मार्क्स होने चाहिए। एक्सेप्टेंस देख सकते हो 2% है। ये प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट नहीं चलता, कोई भी सिस्टम नहीं चलता है, आपको केवल और केवल इसकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज है, अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। बिटसेट की टेंटेटिव डेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट हो चुकी है, अप्रैल 18 अप्रैल यहाँ पर लिखी नहीं है, 18 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आप इसको जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फर्स्ट सेशन के लिए, सेशन 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे मई में, तो मई में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सेशन 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेशन 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो मई में होगा, और आपका सेशन 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा। अभी तक आपने देखा मई में सेशन 1 का आपका कॉमेट के का हो रहा था, तो बाकी जो सेकंड मिला है बिटसेट, उसके भी मई में होगा आपका सेशन 1 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका नाइजर के लिए होता है। नाइजर भी एक, आइजर के बाद बच्चे नाइजर को भी प्रेफर देते हैं, क्योंकि नाइजर का एग्ज़ाम देखे, जो टॉप के 2 कॉलेज है, दोनों कॉलेज आपको डायरेक्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में
दाखिला करा सकते हैं और आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि यहाँ का जो क्वालिफिकेशन है रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च के लिए है, और यहाँ पे एटॉमिक रिलेटेड है। डायरेक्ट जो ये कॉलेज आता है वो पीएमओ के अंडर में आता है, किसी भी शिक्षा मंत्री या किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में आता है। इसके लिए फंड भी इसको अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये अपना सिक्योरिटी का मामला है। जो पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट है वो आपका नाइजर भुवनेश्वर आता है, और यूएमडी है, तो यूएमडी का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एटॉमिक एनर्जी, DA का मतलब है डेटा एटॉमिक एनर्जी। मुंबई में ये कॉलेज लोकेटेड है, एटॉमिक एनर्जी बेस्ड है। तो एटॉमिक एनर्जी बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए पीएमओ के अंदर में रहता है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 12th पास या 12th के इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड ड्रॉपर को लिया जाता है, तो जो बच्चों ने 23 में पास किया है तो 23, 24 और 25 वाले बच्चे भी इसको दे सकते हैं। पीसीएम आपका मस्ट है, मिनिमम जो तो क्वालिफिकेशन है 60% होने चाहिए बोर्ड में, और रिजर्वेशन अगर आपके SC ST स्टूडेंट हैं तो आपके 55% होने चाहिए बोर्ड में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस डेट्स बहुत कम है, क्योंकि जो सीट्स हैं बहुत कम है। 250 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं कॉलेज के लिए, तो कॉलेज बहुत बेहतरीन है। इसको आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट्स एप्लीकेशन फॉर्म की 3rd वीक ऑफ मार्च में आएगा। इसको जरूर अपना ऑप्शन रख सकते हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो जेई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव एग्जाम हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 4th वीक ऑफ मई है। नेक्स्ट एग्जाम की डेट जो है वो आपकी 4th वीक ऑफ जून में हो, जून में एग्जाम होगा, यानी कि जेई मेंस खत्म हो चुका होगा, एडवांस खत्म हो चुका होगा, जो अदर मैंने एग्जाम बताया वो खत्म हो चुके हैं, लास्ट में सबसे इसका एग्जाम मिलेगा। तो आप बढ़िया से तैयारी करके इसको एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है मोस्ट डिमांडिंग है UGEE, जो कि बच्चों का IIIT हैदराबाद के लिए होता है। यहाँ पर UGEE के थ्रू बच्चे यहाँ पर IIIT हैदराबाद में 5 ईयर कोर्स के लिए 5 ईयर कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। 5 ईयर कोर्स में आपको बीटेक प्लस एमटेक मिलता है। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है IIIT हैदराबाद है, IIIT हैदराबाद में इसमें 5 ईयर कोर्स लेते हैं। 5 ईयर कोर्स में आपका बीटेक प्लस एमटेक होता है। कॉलेज बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जान रहे हैं बच्चे आईआईटी बॉम्बे के पास बच्चे आईआईटी बॉम्बे के बाद इसको प्रेफरेंस में रखते हैं। तो इसमें एक आपको एक एडवांटेज है UGEE के थ्रू, कि अगर आप जेई के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू जा रहे हैं, तो आपको 16 लाख लोगों में कंपटीशन करना होगा। उसमें आपको अगर CSE चाहिए तो 1200-1500 रैंक होगी ऑल इंडिया, तो आपको CSE मिल पाएगा। अगर EC चाहिए आपको तो 4000, 5000, 4500 तक ये क्लोज हो जाता है। मैंने IIIT हैदराबाद में डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उसको जाकर, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर UGEE के थ्रू जा रहे हैं तो आपको 3 से 4 लाख लोगों में कंपटीशन करना होगा। UGEE के थ्रू आपके 2 मोड में होते हैं, पहला आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और सेकंड आपका इंटरव्यू होता है। एंट्रेंस एग्जाम आपका 60 मिनट का होता है, लेवल अच्छा होता है। जो इंटरव्यू होता है वो 120 मिनट्स का होता है। IQ लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल आपके रिसर्च फील्ड पे, और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये दोनों आप क्लियर करते हैं फिर आपकी फाइनल रैंक बनती है, देन आप इसकी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आपका जाके यहाँ पर एडमिशन होता है। और इसमें जो एक्सेप्टेंस रेस है आप देख सकते हैं 14% एक्सेप्टेंस रेस है। जो सीट्स हैं आपकी 337 सीट्स अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन आपका 12th में आपका 60% होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डेट की बात करते हैं, 6 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा जाके। और पोर्टल जो क्लोज हो जाएगा वो 1 अप्रैल में क्लोज हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 4 मई को आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि नंबर 1 मैंने दिया हुआ है। इसको नंबर 1 देने का मीनिंग एक मतलब ये और है, क्योंकि मैंने चाहता तो UGEE को भी नंबर 1 दे सकते थे, या किसी और को भी नंबर 1 दे सकते थे, क्योंकि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट एक बेहतरीन एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें आपको आइजर्स के अलावा और भी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जैसे कि आपका ISC बेंगलोर हो गया। ISC बेंगलोर बच्चों को भी पता होता है कि ISC बेंगलोर केवल आपको एडवांस से मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ISC बेंगलोर आपको जेई मेंस के थ्रू भी मिलता है, नीट के थ्रू भी मिलता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू भी मिलता है, और जेई एडवांस के थ्रू भी मिलता है। प्रेफरेंस दिया जाता है जेई एडवांस वालों को, सेकंड जेई मेंस वालों को, फिर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट वालों को, देन आपके नीट वालों को। जेई ISC बेंगलोर में यूजी के लिए 2 कोर्सेस है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। रिसर्च फील्ड बैचलर ऑफ साइंस के लिए बीटेक में केवल आपका जो ISC बेंगलोर है वो एडवांस से लेता है। बीटेक में अगर आपकी रैंक 500 तक है तो आपको वो मिल जाता है ISC बेंगलोर। मैंने बताया और ISC बेंगलोर पे डिटेल वीडियो बनाया, वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें 7 आइजर पार्टिसिपेट करते हैं। आइजर भोपाल हो गया, कोलकाता हो गया, मोहाली हो गया, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड बरहमपुर हो गया। इसमें आइजर्स में आपको फीस भी कम है। आइजर भोपाल की बात करें तो फीस आपकी 18,000 के आसपास है, लेकिन साल में गवर्नमेंट आपको
60,000 स्टाइपेंस देती है। नेक्स्ट में भी आपको 80,000 देती है, 5,000 महीना और 20,000 रुपये साल में एक बार मिलता है। नेक्स्ट में इसमें 5,000 महीना मिलता है, यानी 12 महीने में आपको 60,000 मिलेंगे। फीस आपकी 18,000 जाएगी। तो पॉकेट मनी आपको गवर्नमेंट दे रही है। रिसर्च पे आप इससे समझ सकते हैं गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो रिसर्च बेस्ड है। जितने भी डेवलप कंट्री आप देख रहे हैं कि वो डेवलप होते जा रहा है, क्योंकि वो रिसर्च पे पैसा अच्छा सा खर्चा करते हैं और हम लोग किस पे, प्लेसमेंट पे भागते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो प्लेसमेंट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस रेस की बात करते हैं तो 50, पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए 12th में, और आपका मिनिमम 60%, रिजर्व के लिए 50% होना चाहिए। एक्सेप्टेंस रेस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस रेस आपका 5.6% है। एक बता देता हूँ, आइजर एप्टीट्यूड से अगर आप आईएससी बेंगलोर में जाते हैं तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था 384 था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कब से हैं। तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा 1st वीक ऑफ अप्रैल से। सेकंड एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा 3rd वीक ऑफ मई में। और जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो आपका होगा 1st वीक ऑफ जून में। कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ पर क्या कमी लगी है, या किस पे इंपॉर्टेंट वीडियो चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बेहतरीन कंटेंट लाते हैं। केवल हमारा आप वीडियो में व्यूज़ बढ़ाना नहीं है, हमारा पर्पस आपको अच्छी नॉलेज देना है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।